कुएं का पानी कभी नहीं सूखा आज तक। टाइम में, आज के टाइम में तो नदियाँ सूख रही हैं, तो कुआं सूखना कौन सी बड़ी बात है, मगर ये सूखा नहीं। तो बाबा की शक्ति आज भी कहीं ना कहीं इस आश्रम में विराजमान है। तो चलिए सामने हुई ना, तो एक छोटा सा मंदिर भी यहाँ शनि महाराज को बनना चाहिए आगे। A place where you can run free. Time does not exist. Take a chance when the road before us. तो ये बाबा की समाधि से पीछे से रास्ता जा रहा जी। अभी तो भंडारे के बाद काम चलेगा, फिर वो समाधि रह जाएगी जी। जो गर्भगृह अभी बनाई जाएगी। अच्छा अच्छा, ये फिर हट जाएगी। अच्छा, जो मड़वा है जी, तभी इसमें भरा है, मतलब यहाँ तक भरा होगा उसका। यहाँ ये ऊंचाई हो जाएगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल इसमें जो ये सीढ़ियाँ लगनी है, ये सीढ़ियाँ लग के ऊपर आना पड़ता है, नीचे जाना पड़ता है। और तब इसके बाद जैसा हमें अंकल जी ने हमें बताया कि ये जो जितना इसका मलबा बचेगा वो इसके भराव के काम में आ जाएगा। आश्रम की जो जगह है वो 85 बीघे में है। तो 85 बीघे में अभी आश्रम, जो कि बहुत बड़ी जगह होती है, ये 85 बीघे का आश्रम है। ये गणेश जी का मंदिर है। देखो इस मंदिर का जो निर्माण है, श्रीमती मधु शर्मा, वाइफ ऑफ श्री सुभाष शर्मा, पुत्र, 21 दिसंबर 2013 में कराया गया है। तो भगवान उनको बहुत बहुत आशीर्वाद दे, ताकि वो धर्म कर्म के कार्यों में आगे बढ़ रहे हैं। मैंने पूरे धर्म में $28,000 तक में दिए थे। हाँ जी। और इसका पूरा खर्चा इन्होंने कराया था जी। और वहाँ से अमेरिका से ही स्पेशल इसका मतलब वो करवाना ही थे। जी जी जी, मतलब इसका वो हाँ, प्राण प्रतिष्ठा मतलब वो करा था, सब वो करा था, भंडारा कराया था उन्होंने। जी 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 जी। तो इस आश्रम में ये जो समाधि स्थल है, इसमें उन्होंने $28,000 दिए। और ये जो भगवान का जो गणपति भगवान का जो मंदिर है, इसमें उन्होंने कितने पूरा निर्माण उन्होंने ही कराया है। तो उन्हें लाख लाख बधाइयाँ। तो आप हमें आश्रम की और जगह दिखाने की नहीं, पापा की पुरानी चीज दिखाऊंगी। जी जी। तो नालंदा पब्लिक स्कूल भी है वहाँ से। हाँ जी, ये उन्होंने अपने पूरे खर्चे से बनवा रखा है। अच्छा, ये जो मंदिर है ये नालंदा पब्लिक स्कूल के जो ओनर है, मालिक है, उन्होंने बनवाया है, जो चरथावल के रहने वाले। जी 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 जी। माँ के मंदिर में माँ का आशीर्वाद लेते हैं। नव निर्माण तो करो जहाँ, लेकिन भीतर तो हमने छेड़ा नहीं। उसमें बने हाथों से अपने खुली ईंटों में, छोटी ईंटों में जी। भीतर तो आज तक भी वही है। अभी जैसे कि हमें बताया कि ये जो कुआं है, ये इसका जला से सूखता नहीं कभी। अच्छा, ये बाबा के ये जो कुआं है, ये बाबा के टाइम का एक कुआं है। और ये कुआं जब से ही ऐसी कंडीशन में, बस ये कि जो इसकी बाहर की जो जैसा जो 4 दीवारी है, साइड की जो गोलाई है, वो बनवा दी गई है। बाकी जो अंदर से जो कुआं है वो बिल्कुल पहले वाली कंडीशन में ही है, बाबा के टाइम का। और बताया, और भाई हमें यहाँ के जो आश्रम के जो सहयोगी हैं, और वो बता रहे हैं कि ये जो कुआं है, इस कुएं का पानी कभी नहीं सूखा आज तक। तो इस हिसाब से मतलब बहुत शक्ति है इस आश्रम में, बहुत शक्ति है। इससे पता लगता है कि जबकि आने वाले टाइम में, आज के टाइम में तो नदियाँ सूख रही हैं, तो कुआं सूखना कौन सी बड़ी बात है, मगर ये सूखा नहीं। तो बाबा की शक्ति आज भी कहीं ना कहीं इस आश्रम में विराजमान है। तो चलिए अब हम कहाँ, तालाब पे? शिव मंदिर भी है ना, तो हाँ, पहले शिव मंदिर कर दर्शन करेंगे, फिर हनुमान जी के जितने भी आश्रम में आप मंदिर हैं, आप हमें सब दिखाइए जी। तो शनि, हाँ जी, अभी शनिदेव की मतलब यहाँ स्थापना की है। तो धीरे धीरे और भी लोग जुड़ेंगे, तो यहाँ शनि मंदिर की स्थापना, हाँ आगे यहाँ शनि मंदिर का जो अभी तो मूर्ति स्थापना हुई है ना, तो एक छोटा सा मंदिर भी यहाँ शनि महाराज को बनना चाहिए आगे, जो भक्त जुड़ेंगे।
तो 13 मार्च 2021 को ये शनि महाराज की जो स्थापना की गई। चलो अब हनुमान जी ना का मंदिर है। ये भी इससे खेड़े है जो हमारे गांव के रहने वाले हैं जो जी। एक गांव बताया घिस्सू खेड़ा, और ये डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में आता है ना? मुजफ्फरनगर वही। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में आता है। तो उन्होंने ये हाँ ये लिखा हुआ है साफ साफ, त्रिभुवन नाथ त्यागी, श्याम बिहारी त्यागी, प्रदीप कुमार त्यागी, पुत्र श्री रघुराज सिंह त्यागी, माता श्रीमती संतोष त्यागी ने 61,000 रुपये हनुमान जी मंदिर के लिए दान दिए, ग्राम गिस्सू खेड़ा वाले। तो भगवान इन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद दें। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। जय जय श्री राम। तो चले, अब हनुमान जी के दर्शन किए। अब आपने बताया कि शिव जी का मंदिर भी है यहाँ, तो चलो शिव जी के मंदिर। तो अभी ये शिव जी का पुराना मंदिर है जी। अच्छा जी। मंदिर तो बहुत पुराना है जब कहीं जी। लेकिन जब इस पर सीमेंट उतराने जा होने लगा, हाँ जी। फिर हमारे यहाँ के मतलब वहाँ पर बंद रखते इसको में, अच्छा जी। उन्होंने अपना वहाँ दान था जी। शुरुआत उन्होंने करी थी। क्या नाम इसमें 40,000 रुपये हमें शुरू में अच्छा। उन्होंने दिए। बोला भाई गाँव का मंदिर है। श्री सुरेंद्र कुमार त्यागी महाप्रबंधक इफ्को दिल्ली न्यू दिल्ली द्वारा शिव मंदिर के जीर्णोद्वार के लिए 40,000 रुपये का वर्ष 2006 में योगदान किया गया। तो भगवान सुरेंद्र त्यागी जी को बहुत बहुत आशीर्वाद दे। आओ शिव मंदिर में शिव जी के दर्शन करने के लिए। जय बोले बाबा, जय हो बोले बाबा, जय शिव शंकर भगवान की गुरुमाई की जय हो। तो हम सब ने मिलकर, और जो आश्रम के सहयोगी हैं सब, और हमने मिलकर जो शिव जी के दर्शन किए। और अब उसके बाद हम कहाँ चलेंगे? काफी दिन तक महेंद्र है यहाँ जी। उनकी भी समाधि है मेरी, मतलब हाँ तो जो आपके यहाँ महंत रहे बहुत साल से, पहले उन महंत की समाधि का दर्शन करके उसके बाद फिर तालाब देखेंगे। चलो फिर आप बाबा की समाधि के दर्शन करने के लिए जाते हुए शाही बाबा की समाधि है। जब पुरानी टाइम की थी रुकर पापा की वो है जी जी जब जी। जब होने के हमारे गाँव के थे, इन्होंने फिर इसका निर्माण उन्होंने कराया। तो ये जो बाबा है, नव निर्माण। इस नांगे बाबा की समाधि का हाँ जीर्णोद्वार, तो ये नांगे बाबा थे। अच्छा, इनका नाम था या मतलब ये नंगे रहते थे बाबा? मैंने बेटे बताओ देखे था तुमने। अच्छा, मतलब इतने साल। वैसे सही बात, ये स्थान जो है नागों गद्दी थी पूरी पहले, अच्छा जी। नागों की गद्दी थी ये जी, मतलब ये स्थान कभी नागों की, मतलब नागे ही रहते थे यहाँ। जी। अच्छा, इस भूमि पे जो है, इस भूमि पे। तो इस नागे बाबा की समाधि का जीर्णोद्वार स्वर्गीय श्री सुंदरलाल त्यागी, पुत्र श्री प्रभुदयाल डोली। अच्छा दोली, ये दोली किस जगह है? ये वो पड़ा है जी। हमारे गाँव में अभी तो कोई नाम तो कुछ नहीं पता लगता। अच्छा, मतलब पहले तो मोहल्ले में फिर भाई तू ये डोली मतलब के ऐसी। इसी गांव के? हाँ जी। अच्छा, हाँ, जड़ोदे पांडे गांव के, और ये मोहल्ले का नाम है दोली की प्रेरणा से। हाँ जी, परिवार का परिवार का है जी। तो अच्छा, दोली परिवार का। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रभुदयाल की प्रेरणा से उनके भतीजे सत्यपाल, यशपाल, धनप्रकाश व वेद प्रकाश पुत्र श्री काला द्वारा कराया गया। तो जय बाबा। तो मतलब ये जो बताया जाता है, जो महल थे, ये कितने साल से थे यहाँ? कुछ इनका इतिहास तो पुराना है जी। बहुत पुराने, मतलब आपकी याद से भी बहुत पुराना है। साल अच्छा, ये हमारे समिति के अध्यक्ष हैं। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम जी?
दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जी। दोस्तों ये आश्रम के समिति के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार जी। तो हमने इन्हें प्रणाम किया। और तो अभी हमारे साथ आश्रम के बहुत सारे लोग जुड़ गए। तो अभी हम जो तालाब है आश्रम में जो तालाब है, तो उस तालाब के बारे में बताइएगा कि ये तालाब कितना पुराना है, कब से खुदा हुआ है और कब, मतलब इसका इतिहास हमें बताने की कोशिश करो। और ये दान दाताओं की सूची है, ये दान दाताओं की सूची है जिसने आप दान किया हुआ है, बहुत लंबी सूची है। तो भगवान ये सब दान दाताओं की अपना आशीर्वाद नहीं, ये भी आश्रम के मतलब इसी गांव की हो ना। तो अभी इस आश्रम से जुड़े हुए कार्यकर्ता या आश्रम में दर्शन करने के लिए सेवादार है जी। सेवादार, तो ये भी आश्रम के सेवादार। तो अभी हाँ ये जैसा कि बताया गया है कि ये भोजन का पंडाल है। हाँ सत्संग भवन, तो यहाँ भोजन भी होता है सत्संग भी होता है। अच्छा 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 कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब सत्संग भोजन वगैरह, सत्संग वगैरह, भोजन वगैरह जी, सब चीज़ कर सकते हैं। बड़ा है जी जी, बहुत बड़ा है। तो ये मतलब इसमें सब लोगों ने अपना सहयोग किया होगा। जी जी जी, सबके में लग रही है प्लेट, अंदर लग रही है। तो एक बार अंदर चलते हैं, एक बार अंदर दिखाते हैं कि जिसने सहयोग किया हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इन लोगों ने सहयोग किया। बाबा नारायण दास जूड़ मंदिर जड़ोदा पांडा के हैं, इन्होंने 51,000 रुपये लोहरी की याद में, और जैसे 51,000 रुपये ऊपर किया है। तो मतलब ऐसा ये जो आश्रम हो या मंदिर हो, उसका अगर कुछ भी निर्माण करना होता है तो सबके सहयोग से ही होता है। जी, जी। अकेले से तो नहीं होता, सब सहयोग करेंगे तभी ये पॉसिबल है। जी। और इसमें जितने पंखे लग रहे हैं ना जी, जी, ये जी। भी एक नहीं रखे हमारे गाँव का है। हाँ जी, के अलग की सेवा है जी और आगे के लिए नीचे के लिए जो फैंस वगैरह है जी, उसकी सेवा दे रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उनको की सेवा लगा है। तो अभी इसके अंदर जो टाइलें लगेंगी, जी जी, ये है कारण में भी अपने निःशुल्क सेवा देते हैं। अच्छा। ये जो भजन गाया गया आदेश त्यागी, ये अभी हाँ जो आश्रम के जो मतलब सेवक हैं हमें बता रहे हैं कि मतलब आदेश त्यागी जी अगर कोई भी भजन कीर्तन करना हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, उसका कोई पैसा नहीं ना है। ना जी, बल्कि जो वहाँ से उसमें थाली में चढ़ाए थे यहाँ आवाया में जी, उसे भी मंदिर में ही देगा जा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। अब चलते तालाब की ओर। तो भी अब हम जो मंदिर का एक जो तालाब है, उस मंदिर के जो तालाब है, तालाब पे जाते हुए बनने का है जी। अच्छा जी। तो अभी जैसा हमें बताया गया है कि ये जो बोरिंग है ये कराया गया है। जो तालाब का जो भरने के लिए इसी बोरिंग का यूज़ किया जाता है। हाँ जी, अच्छा। पानी इकट्ठा हो जाए। अच्छा, मतलब एक दिन में कितना चलाते हो या महीने में चलाते हो, कैसे चलाते हो आप? रोज चलाओ जी। अच्छा, ये रोज़ चलता है। अच्छा, तो ये सारे देखो आश्रम में जितने भी भक्तजन हैं सब हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ गए, तो इन सब का बहुत बहुत सहयोग। तो अभी हम आश्रम का जो तालाब है उसको देखने के लिए चलते हैं। चलो आप हम सब के आगे आगे चलो। तो बहुत श्रद्धा है इस आश्रम के प्रति, यहाँ के जो गांव के जो लोग हैं उनमें बहुत श्रद्धा है। तो जैसे ये जो आश्रम है, ये जो आश्रम का जो तालाब है, इसमें पहले नहाते थे या अब नहाते नहीं है? अब भी नहाए। अच्छा, अब भी नहाते हैं। तो इस तालाब में नहाने का क्या फ़ायदा है? इस पे एक तो किसी का अगर खाद खूद हो, अच्छा जी, वो भी दूर हो जाए। अच्छा, किसी के अगर खुजली की बीमारी हो, किसी के कोई स्किन की बीमारी हो, तो वो सब ठीक हो जाती है। जी। तो चलो हम भी ऐसे तालाब के दर्शन करते हैं, चलिए। तो जैसा कि हमें बताया गया कि जो ये तालाब है, ये पहले तालाब जो था, ये पहले कच्चा तालाब था। हाँ जी, चारों तरफ से। इसका फिर 2007 में जी बढ़वा गया। इसमें इनका योगदान, जो इसका जो मुख्य योगदान सुरेंद्र कुमार त्यागी जी हमारे यहाँ के थे, इफको महाप्रबंधक। जी जी जी, श्री जी लाख रुपए की सहायता से जी तालाब का निर्माण करा। 2007 में श्री सुरेंद्र कुमार त्यागी ने, जो जड़ोदा पांडा के निवासी हैं, वो महाप्रबंधक है इफको न्यू दिल्ली, उन्होंने 3 लाख रुपए की सहायता दी थी इस तालाब को पक्का करने के लिए, जो कि बहुत बड़ा योगदान है। तो भगवान ऐसे लोग और भी जुड़े इस आश्रम से, ताकि और भी तरक्की हो सके।
तो इसमें आपने बताया कि ये जो है इसमें नहाने के बाद तो अगर कोई खुजली की बीमारी हो तो वो सब। हाँ जी, अगर चर्म रोग से पीड़ित हो या जी कोई इसकी ऐसी महिमा है जी, हाँ जी अगर थोड़ा ऐसा कोई फूंसी- गलती होगी, भूल चूक होगी जी बाबा के लिए, हाँ जी कोई हम भूल गए जी तो उसमें ज्यादा यहाँ फुक्का पड़ जाए, हाँ जी यहाँ फुक्का नहीं पड़ता नहीं तो। जी और तो अगर हाँ भाई तो हमको इसकी भूल गए, जी भूल चूक होगी तो आके इसकी मिट्टी उठाई और उस पर लगाया और वो मांग लिया यहाँ दे भाई बोले मांगी अपनी और वो एकदम वहीं से दब जाता। तो जैसा बताया गया कि अगर हमारे से कोई मंदिर में आश्रम में किसी भी अनुयायी से या किसी भी मतलब श्रद्धा। कुछ श्रद्धा में या कुछ भूल चूक हो जाती है तो हाथ में फोक्का पड़ जाता था और इस तालाब के जो मिट्टी से वो हाथ का फोक्का बिल्कुल ठीक हो जाता है, ऐसा लगा है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये यही शक्ति है। का पड़ गया। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो तालाब है जैसा आप पीछे देख रहे हो इसमें कमल है ना, कमल हाँ कमल के फूल उगे हुए हैं तो इसमें लोग नहाते भी हैं और अपने चर्म रोग ठीक कर सकते हैं। तो अगर कोई बाबा नारायण दास के आश्रम में आए और किसी को अगर कोई स्किन की बीमारी है तो आप आके एक बार ज़रूर यहाँ नहा सकते हो। तो अभी हमने तालाब के दर्शन किए। अध्यक्ष जी बांस के पेड़ थे। हाँ जी, हाँ, बांस है, फिर बांस ही बांस है, बांस ही अभी बांस भी। है। अच्छा तो ये मतलब ये जो जंगल है ये बांस नए अब जब 3 साल पहले चावल आता है, उसके बाद वो बांस खत्म होगा, उसके बाद में फिर दोबारा मोड़े ये अच्छा जिससे छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, तो बहुत बड़े बड़े बांस हैं। हाँ बहुत बड़े बड़े नहीं बांस होते हैं। पौधे ये नहीं पौधे तो इन्हीं बांस के चावल से वो भंडारे में काम किया जाता है उन्हीं। तो गाइज हमने आपको आश्रम के बारे में बताया और आश्रम की जो बहुत अच्छी अच्छी जगह है वो सब हमने आपको दिखा दी। अब हम इस तालाब पे हैं तो इस तालाब का जो इम्पोर्टेंस है वो हमने आपको बता दी कि इस तालाब में स्नान करके अगर किसी को कोई चर्म रोग की बीमारी है तो वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ये बाबा नारायण दास की शक्ति है। तो महापुरुष के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और एक बार आपको ये जो पीछे हमारे तालाब है इसका हम आपको एक बार नज़ारा दिखा देते हैं। तो ये देखो बहुत अच्छा।